और इनकी तुलसीदास की जो भाषा में अवधी भाषा का ज्यादा उपयोग किया गया था, अवधी भाषा का। ये ज्यादातर उत्तर प्रदेश में हमारे मथुरा वृंदावन इधर साइड ज्यादा बोली जाती है, जो अवधी भाषा है। ठीक है, और भी भाषाएं रहती तो अवधी भी एक भाषा है हमारी। गोस्वामी जी के संस्कृत के विद्वान थे, संस्कृत उन्हें बहुत अच्छे से आती थी, क्योंकि ज्यादातर उधर यूपी बिहार और एमपी में जैसे आपके यहाँ पे मराठी इंग्लिश और हिंदी चलता है, इसी तरह वहाँ एक सब्जेक्ट संस्कृत चलता है, वो भी 10th तक, यानी 1st से 10th तक संस्कृत चलता है। और फिर उसको आगे जिसको पढ़ना है तो वो भाषा ले सकता है। तो यहाँ पे हमारे गोस्वामी जी ने संस्कृत के विद्वान थे, आपने जन भाषा अवधी में रचनाएं की, जितने भी उन्होंने रचनाएं की वो सब अवधी भाषा में की। तो आज से 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, उस टाइम पे वैसे भी ये सब सुविधाएं नहीं थी, अभी ये स्टार्ट हुई, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ जो रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ है, मतलब कंठस्थ मतलब याद है उनको, क्या है, याद है। ठीक है, फिर आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के विश्व लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान। जितने 100 काव्य मतलब 100 जो काव्य की, जैसे कहते हैं ना कि सबसे बेस्ट कौन है, तो उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है कि सबसे पहले ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद उसी तरह जो 100 ग्रंथ की लिस्ट बनाई गई उसमें से हमारा क्या है, रामचरितमानस भी बेस्ट ग्रंथ है वहां भी। ठीक है, अब यहाँ पर उनमें जो ये हमारे जो लिया गया है, जो चौपाई ली गई, आप देख रहे होगे चौपाई लिखा है, दोहा लिखा है, फिर चौपाई लिखी है। तो यहाँ पर चौपाई जो है वो हमारे रामचरितमानस से ही लिया गया है। इतनी लाइनें, 2-4 लाइनें आपको पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले चौपाई का मीन्स क्या होता है वो समझ लो। ठीक है, चौपाई आप लिख भी सकते हो क्योंकि इसमें नहीं दिया गया है बुक में। चौपाई, इसकी परिभाषा है, चौपाई का सामान्य अर्थ है 4 पदों वाला। ठीक है, जैसे 4 चौ से क्या होता है, 4 होता है, तो इसी तरह इसकी परिभाषा भी क्या है, चौपाई का सामान्य अर्थ है, सामान्य अर्थ है मीन्स। हाँ बोलो मीन्स। हाँ मिस, नहीं दिख रहा मिस, नहीं दिख रहा, ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा, नहीं मिस, कुछ नहीं दिख रहा, साफ तो है, बढ़िया, सुनाई नहीं आ रहा मिस, सुनाई भी नहीं दे रहा, सुनाई दे रहा, नहीं आ रहा। ठीक है, और आवाज आ रही ना, तो आवाज से भी आप लोग लिख सकते हो। देखो 2-2 बार मैं रिपीट करूंगी। हाँ, चौपाई, चौपाई का सामान्य अर्थ है 4 पदों वाला, 4 पदों वाला। चौपाई का सामान्य अर्थ क्या होता है, 4 पदों वाला। ठीक है, सामान्यता, सामान्यता चौपाई एक मात्रिक, मात्रिक मतलब मात्राओं संबंधी समछंद होता है। समछंद मतलब जब हम लिखते हैं तो 1 2 3 इस तरह हमारे 4 उसमें आते हैं, का एक भेद है, भेद है, यह रिपीट करने को। हाँ ठीक है, मैं रिपीट भी करती चिंता मत करो। चौपाई का सामान्य अर्थ है 4 पदों वाला। सामान्यता चौपाई एक मात्रिक समछंद का एक भेद है, यह प्राकृतिक के 16 मात्रा के वर्णनात्मक, वर्णन मतलब वर्णन करना, ठीक है, वर्णनात्मक छंदों के आधार पर, छंदों के आधार पर विकसित मतलब और अच्छा उभर के आना, विकसित हिंदी का
छंद है। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ। चौपाई का सामान्य अर्थ है चार पदों वाला। सामान्यतः चौपाई एक मात्रिक सम छंद का एक भेद है। यह प्राकृतिक के 16 मात्रा के 16 मात्रा के वर्णात्मक छंदों के आधार पर विकसित हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है। क्योंकि आपने जब गीता, रामायण या महाभारत कुछ भी पढ़ेंगे तो संस्कृत में हमको 4-4 लाइनें ऐसे पढ़ने को मिलती हैं, फिर उसके बाद फिर हम उसका अर्थ समझते हैं। तो वही हमारी चौपाई होती है। जैसे इसमें में बुक में भी देखो 2-2, 3-3 लाइन, 2-2 लाइनों के दिए गए हैं, पर जब आप उनको काउंट करोगे तो 16 शब्द और मात्राओं को गिन के 16 बनते हैं। ठीक है, अब इसमें 4 चरण होते हैं। जैसे यहाँ पर भी देखो 4 चरण दिए गए हैं। मैं हिंदी के इसमें देखो आप लोग, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, एक ये पद हो गया। दूसरा हो गया बिना हीन डरपत मन मोरा, सेकेंड ये हो गया। थर्ड है हमारा दामनी दमक रही घन माही, थर्ड ये हो गया। और फोर्थ हमारा खल के प्रीति जथा स्थिर ना। हुए कि 4 पद हुए कि नहीं हुए? ठीक है, ये लिख लिया है तो मैं नेक्स्ट लिखूं। इसमें लिखा आपने बच्चों? दिख नहीं रहा? हाँ, जिसको दिख रहा है तो लिख लो, नहीं तो वीडियो आता है, वीडियो में भी देख सकते हो। कुछ भी नहीं दिख रहा मिस, पूरी ब्लैक स्क्रीन है मिस। ब्लैक हो गई? हाँ, तुम्हारा कैमरा देखो, तुम्हारा कैमरे में तो तुमने कुछ नहीं लगा दिया आपने। बीच में आपकी आवाज भी चली जा रही है। हाँ, ठीक है। चौपाई में 4 चरण होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया 4 होती है, 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में मतलब जो प्रत्येक एक हमारा है उसमें हमारे 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक में 16 मात्राएं होती है। ठीक है, और तथा अंत मतलब लास्ट में गुरु होता है। जो 2 मात्राएं आपने देखा होगा हमेशा ऐसे लगी रहती है, उनको बोला गया है गुरु। ठीक है, तो चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 16 मात्राएं होती हैं तथा अंत में गुरु होता है। ठीक है, अब गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस से मैंने आपके लिए कुछ 2 निकाले हैं छंद, यही चौपाइयां, तो वो लिखती हूँ और आपको उसका अर्थ बताती हूँ। ठीक है, नहीं है तो फिर बाद में मैं आपको इमेज भी खींच के भेज सकती हूँ। ठीक है, चलेगा क्या? इसकी इमेज भेजूंगी तो चलेगा क्या आपके लिए? हाँ, पहला है हमारा चौपाई का फर्स्ट वाला है, यह विचारू और ये मैंने आपको रामचरितमानस के 2 है उससे लिए हैं, चौपाई से जो है लिखी हुई है उससे। निप्र मतलब राजा होता है। सुदिन सुअवसरु पाई, ये भाषा भी आपको लगेगी। हाँ, तो ये भाषा भी कैसे है? अवधी भाषा में है। ठीक है,